पाक हिमाचल में मैं हूं विशाल और आप देख रहे हैं न्यूज एट 9। आर्मी चीफ जनरल मनोज पांडे आज जम्मू का दौरा करेंगे। वो राजौरी और पुंछ इलाके की सूरत हाल का तफसीली जायजा लेंगे। राजौरी और पुंछ इलाके में इंसदाद दहशतगर्दी ऑपरेशन जारी है, जिसका आर्मी चीफ जनरल मनोज पांडे जायजा लेंगे। ग्राउंड कमांडर्स आर्मी चीफ को ब्रीफ करेंगे। पुंछ में फौज का सर्च ऑपरेशन 5वें दिन भी जारी है। मनफी दर्जे हरारत के दरमियान फौजी जवान दहशतगर्दों की तलाश घने जंगलों में कर रहे हैं। डेरा की गली और इसके आसपास के इलाकों में तलाशी मुहिम जारी है। ख्याल रहे कि गुज़श्ता दिनों फौज की गाड़ियों पर घात लगाकर किए गए दहशतगर्द हमले में 4 जवान शहीद हो गए थे। और इस वक्त एक अहम खबर आपको देने जा रहे हैं। श्रीनगर में घना कोहरा छाया हुआ है, गाड़ियों की रफ्तार सुस्त पड़ गई है। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में घना कोहरा, गाड़ियों की रफ्तार पड़ी सुस्त। वादी कश्मीर में शदीद सर्दी, बेशतर इलाकों में दर्जे हरारत 0 से नीचे। तो चूंकि अभी चिल्लेकला का ये वक्त चल रहा है, चिल्लेकला का दौर है, ऐसे में धुंध बहुत ज्यादा है, कोहरा बहुत ज्यादा है। श्रीनगर में घना कोहरा, गाड़ियों की रफ्तार पड़ी सुस्त। वादी कश्मीर में शदीद सर्दी, बेशतर इलाकों में दर्जे हरारत 0 से नीचे। तो कोहरे का बसेरा है, सड़कों पर गाड़ियों की रफ्तार धीमी पड़ गई है। श्रीनगर में घना कोहरा है, गाड़ियों की रफ्तार सुस्त पड़ गई है। वादी कश्मीर में शदीद सर्दी पड़ रही है, बेशतर इलाकों में दर्जे हरारत 0 से नीचे है। और जिस तरह से कोहरा छाया हुआ है, ऐसे में जो हादसात है यानी सड़क हादसात के खतरात भी मजीद बढ़ जाते हैं। हमारे साथ रईस जुड़ चुके हैं, हमारे रिपोर्टर ज्यादा जानकारी के साथ। रईस, इस वक्त किस तरह का नजारा आप देख पा रहे हैं? कितनी मुश्किलात लोगों को पेश आ रही हैं? क्या कुछ लोगों से आपकी बात हुई है? जी हाँ, बिल्कुल। अगर हम यहाँ पे बात करें श्रीनगर की, तो इस वक्त भी -2 जो है, -2 टेम्परेचर है और काफ़ी यहाँ पे भीषण ठंड है। आप बिल्कुल तस्वीरों में देख सकते हैं कि आज सुबह से ही यहाँ पे घना कोहरा है, जिससे गाड़ियों को चलने में दुश्वारी हो रही है। अभी 9 बजे का टाइम हुआ है, लेकिन फिर भी आप देख रहे हैं कि गाड़ियाँ किस तरह से हेडलाइट जला के चल रहे हैं, हेडलाइट्स इनकी ऑन है। और साथ ही साथ हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि सर्दी में भी लगातार जो है वो इजाफा हो रहा है। बता दें कि अभी चलाई कलान का जो पीरियड है 40 दिन का, वो चल रहा है। तो काफी यहाँ पे भीषण ठंड है, लेकिन जो घना कोहरा है उसकी वजह से लोगों को काफी दिक्कतें हो रही है। बिल्कुल, जो लोग ऑफिस जा रहे हैं, जिनको काम पे जाना होता है, सुबह काफी उनको लेट हो जाती है और गाड़ियों की रफ्तार भी जो है वो काफी धीमी हो जाती है, जिसकी वजह से लोग जो है अपने मंजिलों पर देर से पहुंचते हैं, काम में इससे बाधा पैदा होती है। तो लगातार हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि भीषण ठंड के बीच जो है घना कोहरा श्रीनगर में लगभग बहुत सारे ज्यादातर इलाकों में देखने को मिल रहा है। और काफी हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि लोगों ने फैरन पहने हुआ है, टोपियां पहनी हुई है और जगह जगह पे हम देख रहे हैं कि आग जलाई हुई है। लोग जो है वो अपने आप को गर्म कर रहे हैं आग से। और लगातार हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि जो दर्जे हरारत है उसमें लगातार श्रीनगर में गिरावट देखने को मिल रही है। ना सिर्फ श्रीनगर बल्कि जो सोनमर्ग, गुलमर्ग और पहलगाम जैसे जो एरियाज है, वहाँ पे भी जो दर्जे हरारत है वो मनफी में जारी है, जिससे लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। जी विशाल। रईस, कुछ लोगों से बात हो सकती है, लोग क्या कहते हैं इस मौसम के बारे में? जी हाँ, हमने अभी कुछ लोगों से बात करने की कोशिश की, तो लोग जो है वो उनको अपने काम पे जाना होता है और लोगों को काफी यहाँ पे ठंड महसूस हो रही है। तो यहाँ पे आप बिल्कुल हमारे सामने देख सकते हैं कि कुछ लोग हैं, कुछ लोगों से बात करें, हम बात करने की कोशिश करेंगे। कितनी सर्दी है? बहुत सर्दी है आज, बहुत ज्यादा सर्दी है यहाँ पे और ये धुंध की वजह से कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। आप कहाँ से आए? हम बड़गाम से आ रहे हैं, हम गाड़ी चला रहा हूँ, हम बड़गाम से आ रहा हूँ। यहाँ बहुत धुंध है और सर्दी भी बहुत ज़्यादा है। हाँ, बहुत सर्दी। तो जिस तरह से यहाँ पे भीषण ठंड है, कितनी दिक्कतें होती हैं खासकर सुबह के टाइम? बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है सुबह के टाइम, लगभग 10-11 बजे तक। हाँ, बहुत दिक्कतें हो रही है, बहुत ही ज़्यादा ठंड है, क्योंकि चले कलान का महीना है, इसमें बहुत ठंड होती है। तो ये गाड़ी चलाते हैं क्या ये ड्राइवर हैं? आपने देखा क्या ये गाड़ियों का जो दौरा होता है 2 या 3 टर्म, क्या उसमें ताखिर हो जाती है?
जी हाँ, जिनसे हमारी बात हुई, ये अभी बड़गाम से आया है, इनको डॉक्टर के पास जाना है। ये एक आम नागरिक है, लेकिन इनका भी यही मानना है कि सुबह के टाइम इनको सवेरे अगर डॉक्टर के पास पहुंचना होता है या काम पे जाना होता है तो काफ़ी दिक्कतें होती हैं। लगभग 11 से साढ़े 11 तक इसी तरह मौसम रहता है, धुंध रहती है, जिसकी वजह से जो गाड़ियों की रफ्तार है वो सुस्त पड़ जाती है। और लगातार हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि लोग सुबह के टाइम यहाँ पे ज़्यादा सफ़र करते हैं। बिल्कुल आप हमारे सामने तस्वीरों में देख सकते हैं कि गाड़ियाँ जो है वो काफ़ी धीमी चलती है और जो गाड़ियां हैं वो लेट आ जाती हैं स्टेशनों पे, तो उसकी वजह से भी लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। और ऊपर से भीषण ठंड यहाँ पे जारी है, लोग इस कपकपाती सर्दी में जो है उनको बाहर रोड पे वेट करना पड़ रहा है। और लगातार हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि गाड़ियों के बीच आप गाड़ियां बिल्कुल हमारे सामने देख सकते हैं कि जो ड्राइवर्स है वो काफी स्लो चलते हैं, क्योंकि इसमें ज्यादातर जो है वो एक्सीडेंट्स होने के चांसेस है। ज्यादातर गाड़ियां जो है वो मोड़ों पे जो यू टर्न होता है या कहीं पे भी करो होता है तो वहां पे गाड़ियां दिखाई नहीं देती, तो उसकी वजह से जो है वो काफी दिक्कतें होती हैं। और साथ ही साथ जो टू व्हीलर्स है वो लोग यहाँ पे आज ज्यादातर अवॉइड ही करते हैं, क्योंकि ठंड होती है। और इसके साथ साथ जो विजिबिलिटी है वो आप बिल्कुल हमारे सामने देख सकते हैं कि काफी कम विजिबिलिटी होती है, जिसकी वजह से लोगों को जो है वो काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। जी और रईस, और कुछ लोगों से बात हो सकती है तो बात करें, पूछे जाने किस तरह की दिक्कतें उन्हें पेश आती हैं और इसमें उन्हें नुकसान क्या होता है। जी हाँ, हम लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल आप हमारे सामने देख रहे हैं कि लोग जो है वो गाड़ियों का वेट कर रहे हैं। किसी को डॉक्टर के पास जाना है, किसी को ऑफिस जाना है और किसी को कहीं और कामों पे जाना है। तो ओवरऑल अगर हम देखें तो काफ़ी दिक्कतें हैं लोगों को। और बिल्कुल आप हमारे सामने देख रहे हैं कि लोग जो है वो अपनी जो गाड़ियाँ हैं बसेस का वेट कर रहे हैं, लेकिन ऑलरेडी यहाँ पे ट्रांसपोर्ट इसलिए लेट हो जाता है क्योंकि सुबह जो है वो काफ़ी कम विजिबिलिटी होती है। और लगातार हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि लोगों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। और लोग जो है जिनको डॉक्टर के पास जाना होता है या कहीं पे भी पहुंचना होता है तो काफी दिक्कतें होती है। कितनी सर्दी होती है? सर्दी तो बहुत होती है, सर्दी बहुत है। आप देखते हैं सर्दी कितनी है। आप कहाँ से आए? मैं यहीं से श्रीनगर से आया हूँ। कहाँ जा रहे हैं? बस रावलपुरा तक। सुबह कितनी सर्दी होती है? और बहुत ज्यादा है सर्दी, बहुत ज्यादा है। तो क्या है, आप भी देख रहे हैं कितनी सर्दी है। यहाँ बहुत ठंड है, इतना ठंड है तो पूछो मत। यहाँ मजदूर लोग हैं, बेकार है, इस टाइम से बेकार है, बहुत बेकार है। गाड़ी में चलने में दिक्कत है। यहाँ तो रोजगार भी बंद हो गया, बहुत दिक्कत है, बहुत सर्दी है, बहुत। रोजगार क्यों बंद हो गया रईस? मजदूरी पे जाना है। रोजगार क्यों बंद हो गया? ठंड की वजह से हो गया। यहाँ गरीब लोग बहुत है। जिस तरह से ये भी बात कर रहे हैं कि इनको काम पे जाना होता है, लेकिन जब ये देर से पहुंचते हैं तो जहां पे इनको काम के लिए जाना होता है वहां पे इनको फिर काम के लिए लिया नहीं जाता क्योंकि देर हो जाती है। तो ऐसे में इन लोगों का भी यही मानना है कि लगातार इनको भी दिक्कतें हो रही है। और इस वक्त अगर हम देखें तो लगभग 9:15 टाइम हो चुका है, लेकिन फिर भी आप देख रहे हैं कि विजिबिलिटी कितनी लो है। और लगातार यहाँ पे लोग जो है वो संघर्ष कर रहे हैं, गाड़ियां देर से आ रही है। और इसके साथ साथ भीषण ठंड जो है वो श्रीनगर में जारी है, जिसकी वजह से और दिक्कतें होती हैं। क्योंकि हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि इस ठंड के बीच जो है जो चेस्ट इन्फेक्शंस है वो बढ़ जाते हैं। और साथ ही साथ डॉक्टर्स ने भी एडवाइस किया है ऐसे लोगों के लिए जो बच्चे और बुजुर्ग हैं, उनको कहा गया है कि सुबह और शाम वो घरों से बेवजह बाहर ना निकले, क्योंकि इस ठंड की वजह से कई सारी बीमारियां होने का खतरा है। और खासतौर पे चेस्ट इन्फेक्शन जो है वो इस मौसम में ज्यादा बढ़ जाते हैं। और लगातार हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि लोग जो है वो फैरन पहने हुआ है और लगातार लोग जो है यहाँ पे वेट कर रहे हैं। जी, कितनी सर्दी है? बहुत सर्दी है। मनुष्य है मनुष्य। आप कहाँ से आए? बस हम बटमालू से आए। बहुत सर्दी है, बहुत सर्दी लग गई है हमको। यहाँ गाड़ी नहीं मिलता है, हमको यहाँ बहुत वेट करना पड़ेगा। यहाँ ये कहीं बाहर के रहने वाले रईस, पूछे क्या करते हैं ये? पता नहीं क्या कोई गाड़ी नहीं मिल गई आज। हम गुड़कार भी करते हैं, हमको चौडोरा जाना है अब, लेकिन गाड़ी नहीं मिल रही अभी। बहुत शुक्रिया। जिस तरह से आपने देखा कि इनको भी काम पे जाना है लेकिन इनको गाड़ी नहीं मिल रही है। और बिल्कुल हमारे सामने आप देख रहे हैं कि लो विजिबिलिटी की वजह से जो गाड़ियां हैं वो काफी स्लो चल रही है। और इसके साथ साथ ट्रैफिक जो है उसमें भी कमी आई है, क्योंकि सुबह सवेरे यहाँ पे ज्यादातर लोग जो है वो
ट्रैवलिंग अवॉइड करते हैं, जो गाड़ियां हैं वो कम चलती हैं, इसी वजह से जो है लोगों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। बिल्कुल श्रीनगर स्मार्ट बसेस जो ई बसेस शुरू हुई है वो भी हमारे सामने है। आप देख रहे हैं कि ट्रैफिक जो है वो बहुत कम है। जिन लोगों को काम पे जाना होता है वो वक्त पे नहीं पहुंचते और ये नतीजा ये निकलता है कि फिर उनका सारा जो दिन है वो ज़ाया होता है। उसकी वजह से भी उनको काफ़ी परेशानी होती है। और साथ ही साथ जिस तरह से हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि भीषण ठंड जो है वो श्रीनगर में जारी है और लगातार हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे कि आप बिल्कुल तस्वीरों में देख सकते हैं कि अभी जो है लगभग 9:15 का टाइम हो गया है, लेकिन फिर भी आप विजिबिलिटी देख रहे हैं। गाड़ियां जो है वो हेडलाइट जला के ऑन करके चल रहे हैं। साफ दिखाई दे रहा है, देख रहे हैं कि रोड क्रॉस बसेरा है और ऐसे में गाड़ियों की रफ्तार धीमी पड़ रही है, गाड़ियां कम चल रही हैं। जिन लोगों को गाड़ियों का सहारा है, जिन्हें बसों पर से कहीं और जाना है, काम पर जाना, उन्हें ताखिर हो रही है। बहुत शुक्रिया आपका रईस तमाम जानकारी के लिए और हालात से हमारे दर्शकों को, नाज़रीन को रूबरू कराने के लिए। और फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। ठडी गांव में एक विवाहिता ने अपने ही घर में फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। इधर मृतका के पीहर पक्ष के लोगों ने मारकर लटका देने का आरोप लगाया है। वहीं पुलिस ने शव को जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया। जैसलमेर के फलसुंड में चोरों ने घर को निशाना बनाकर चोरी की वारदात को दिया अंजाम। घर में रखी संदूक में चांदी के आभूषण व नकदी लेकर फरार। सुनसान इलाके में संदूक में आभूषण व नकदी लेकर फरार होकर संदूक फेंक दी। चित्तौड़गढ़ के शंभपुरा थाना पुलिस की अवैध मादक पदार्थों के खिलाफ कार्रवाई। 6 कट्टों अवैध अफीम डोडा चूरा, जिसमें 108 किलो 700 ग्राम अवैध अफीम डोडा चूरा जब्त। उदयपुर के गोदाना गांव में शराबी पत्नी ने शराबी पति को मौत के घाट उतार दिया। पुलिस ने मामला दर्ज कर पूछताछ शुरू कर दी है। उदयपुर के टीडी थाना पुलिस ने बाइक लूट के मामले में आरोपी को किया गिरफ्तार। आरोपी ने 15 नवंबर को बाइक चुराई। पुलिस आरोपी से पूछताछ में लगी। जमवारमगढ़ इलाके में दुकानदार और अब खबरें क्रिसमस सेलिब्रेशन से जुड़ी। कि दिल कर पूरी गुलमर्ग कि दिल कर मुल्क में क्रिसमस के त्यौहार की मुनासबत से एक रंगारंग सकाफती व तमद्दनी और तफरीही प्रोग्राम मुनक़िद हुआ। इस प्रोग्राम का इनेकाद गुलमर्ग डेवलपमेंट अथॉरिटी, महकमा सयाहत और गुलमर्ग होटेलियर क्लब ने मुश्तरका तौर पर किया। इस प्रोग्राम में मुख्तलिफ फनकारों ने अपने फन से सयाहों को महसूस किया। देर रात तक ये प्रोग्राम जारी रहा। सयाहों ने इस प्रोग्राम पर खुशी का इजहार किया। गुलमर्ग डेवलपमेंट अथॉरिटी के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर वसीम राजा ने कहा कि इनकी कोशिश रहती है कि तफरीही प्रोग्रामों के जरिए सयाहों के दौरे को यादगार बनाया जाए। गुलमर्ग में हर साल रिवायती तौर पे क्रिसमस मनाया जाता है। उसी रीत को आगे चलाते हुए हमने आज यहाँ पे बहुत सारे प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ किए। डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज़्म ने भी एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ किया और ये भी प्रोग्राम जो है GDA ने इन कोलैबोरेशन विद द होटेलियर्स क्लब यहाँ पे प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ किया। तो इसका मुद्दा और मकसद है कि यहाँ पे गुलमर्ग में क्रिसमस को हम मनाएँ और एक वाइब्रेंसी हम यहाँ पे क्रिएट करें।
और 31 को भी हम न्यू ईयर बहुत जोश के साथ, जज्बे के साथ मनाएंगे। और मुझे लगता है कि ये जो आप टूरिस्ट में काफ़ी जोश खरोश देख रहे हैं, ये दिस इज़ एन इंडिकेटर कि हमारा सीज़न जो है कितना अच्छा जा रहा है और टूरिस्ट फुटफॉल बढ़ रहा है। और आने वाले दिनों में हम उम्मीद करते हैं कि ये मोमेंटम और बढ़ेगा। हम लोगों की कोशिश रहती है कि हर एक फेस्टिवल को मनाया जाए ताकि टूरिज्म इससे पॉजिटिवली इम्पैक्ट हो, लोग आएँ, अट्रैक्ट होए और हर एक फेस्टिवल को इक्वल दर्जा दिया जाए। और जैसा कि सीओ साहब ने कहा, ये तो एक ट्रेलर है, असली मूवी हम 31 को दिखाएंगे इंशाल्लाह। सिर्फ गुलमर्ग के ही नहीं, पूरे कश्मीर के टूरिज्म को प्रमोट करना चाहते हैं, इसीलिए हर एक फेस्टिवल को बहुत धूमधाम से मनाया जाता है ताकि टूरिस्ट्स आए, उनको अपनापन लगे कि उनके फेस्टिवल्स भी वैसे ही मनाए जा रहे हैं जैसे हमारे फेस्टिवल्स यहाँ मनाए जाते। तो हम लोग यहाँ पे इक्वालिटी को प्रमोट करते हैं। क्या शानदार माहौल बनाया है और अभी न्यू ईयर भी आने वाला है और हम लोग सब घूमने आए थे, बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है हम लोग को यहाँ पे गुलमर्ग में। हम लोग इस टाइम हैं और हम सब भाई नाच नाच के बहुत ज़्यादा खुशी मना रहे हैं। और सभी पंजाब से आए हुए हैं, बठिंडा से, और ये भाई पंजाबी सॉन्ग चला रहा है तो हम और भी ज़्यादा एंजॉय कर पा रहे हैं इस गुलमर्ग स्टेशन का। एक्सपेक्ट नहीं था कि हमें इतना यहाँ पे एंजॉय हो पाएगा। हम फर्स्ट टाइम यहाँ पे आए, हमें कश्मीर लोग बहुत अच्छे लगे। हमने फर्स्ट टाइम पहलगाम रुके, श्रीनगर रुके, आज गुलमर्ग, कल हम सोनमर्ग जाएंगे। हमें इतना मजा आ रहा है, हमें कभी नहीं आया। थैंक यू फॉर सच। हम जो आज ऊपर एंजॉय करके आए हैं, पूरी थकान मिट गई है इस एंजॉय से। इट्स अ वेरी गुड, थैंक यू। जिस तरीके से क्रिसमस का त्यौहार जो है उसकी यानी सेलिब्रेशन की जा रही है, न्यू ईयर की सेलिब्रेशन की तैयारियां हो रही हैं। और यहाँ आप देख सकते हैं मेरे पीछे, यहाँ पे बाकायदा तौर पर इस वक्त मुख्तलिफ आर्टिस्ट जो है वो अपने फन का मुजाहरा कर रहे हैं और काफ़ी तादाद में सयाह जो हैं, टूरिस्ट जो है वो आ चुके हैं, मुकामी लोग आ चुके हैं, डांस कर रहे हैं और खूब मज़ा ले रहे हैं। और इस तरह यहाँ पे ये गुलमर्ग में और नए साल की आमद की जो तैयारियां हैं उसकी कड़ी के तहत और क्रिसमस की जो त्यौहार अकीदत के साथ मनाया गया है और इसी कड़ी के तहत ये सारी चीज़ें यहाँ की जा रही है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो टूरिस्ट हैं वो गुलमर्ग आए, गुलमर्ग में यहाँ वारिद हो जाएं। और साथ ही काफ़ी तादाद में सयाह जो हैं वो न्यू ईयर की सेलिब्रेशन के लिए यहाँ पहुँचे हैं। और इसी कड़ी के तहत गुलमर्ग डेवलपमेंट अथॉरिटी, महकमे सयाहत और दीगर जो इदारे हैं उन्होंने ये सारी चीज़ें यहाँ पे रखी है। और हम उम्मीद करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा जो सयाह है वो गुलमर्ग जाए और इसकी खूबसूरती से लुत्फ़अंदोज़ हो जाए। न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर के लिए मैं गुलमर्ग से मुनीर हुसैन हुर्रा। और क्रिसमस के मौके पर उधमपुर में यूनियन चर्च में खुशी का माहौल था। बड़ी तादाद में लोग गिरजाघर में इकट्ठा हुए। मुल्क में अमन और सलामती और भाईचारे की दुआएं की गई। मेरा नाम सना सबरवाल है और मैं उधमपुर की ही रहने वाली सेंट थॉमस चर्च की मेंबर हूं। और आज जैसे कि आप देख सकते हैं कि 24 को हमारा क्रिसमस का जो कल्चरल प्रोग्राम हो रहा है, इसके द्वारा हम यही मैसेज देना चाहते हैं पूरे उधमपुर को, पूरे स्टेट को कि लव, पीस एंड मैनकाइंड, एक साथ हम बढ़कर आगे चले। हमारा यही मैसेज है कि जैसे हम देखते हैं कि दुनिया में आज कितना कुछ हो रहा है, लेकिन हमारा यही मैसेज है कि हम प्रेम में, भाईचारे में आगे बढ़े और अपने देश के लिए, अपनी कम्युनिटी के लिए एक बदलाव को लाएं। हमारे 25 के प्रोग्राम की हाइलाइट्स आपने देखी होगी। हम कल 25 को हमारा मेन क्रिसमस सर्विस है, उसके बाद आप एक बहुत प्यारा नेटिविटी प्ले हमारे चर्च में देख सकते हैं। सो उसके लिए आप सब इन्वाइटेड हैं। आप सबको मेरी तरफ से और हमारे पूरी चर्च की तरफ से विशिंग यू ऑल अ वेरी मैरी क्रिसमस एंड अ हैप्पी न्यू ईयर। और क्रिसमस के मौके पर ईसाइयों ने शहर कठुआ में एक अज़ीमुश्शान जुलूस निकाला। जुलूस में शरीक कम्युनिटी के अफराद का जोश व खरोश तेदनी था और ख़वातीन ने ईसा मसीह की पैदाइश पर मजहबी गीत गाकर खुशी का इजहार किया। इस दौरान तमाम मज़ाहिब और ज़ातों के लोगों ने जुलूस में हिस्सा लिया और ईसाई बिरादरी के अफराद के साथ खुशियां बांटी। म्यूनिसिपल काउंसिल कठुआ के साबिक सरबराह नरेश शर्मा, जिन्होंने भी जुलूस में शिरकत की, इन्होंने कहा कि सबको मिलकर तमाम त्यौहार मनाने चाहिए ताकि अमन और भाईचारा बरकरार रहे। जम्मू कश्मीर के डीजीपी आर स्वैन ने जम्मू के लोगों, सुरक्षा कर्मियों और शहीदों के सम्मानित परिवारों को क्रिसमस की शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने कहा कि पूरे दिल से क्रिसमस के मूल सार को अपनाएं, सद्भावना, दया, एकता की भावना विकसित कर जरूरतमंदों की मदद के लिए हाथ आगे बढ़ाएं। जम्मू कश्मीर के लोगों को शांति और समृद्धि के भरपूर आशीर्वाद की शुभकामनाएं।
when he was जम्मू कश्मीर और लद्दाख हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस एन कोटेश्वर सिंह का कहना है कि नई अदालतों का क़याम आम लोगों तक इंसाफ की रसाई को ज्यादा मौसर बनाने और ज़ेर इल्तिवा केसों के निपटारे में कारगर साबित होगा। पहलगाम में नए कोर्ट कॉम्प्लेक्स का इफ्तिताह करने के दौरान उन्होंने कहा कि पहलगाम जैसे दूर दराज सयाहती मकाम पर नए कोर्ट कॉम्प्लेक्स का क़याम यकीनी तौर पर सूदमंद साबित होगा और लोगों के लिए कानूनी इमदाद के लिए नई राहें भी हमवार होंगी। इनके हमरा हाईकोर्ट जज जस्टिस विनोद चटर्जी कौल और दीगर मुतल्लिकीन भी मौजूद रहे। And with the cooperation of the people, we will hope to resolve all the problems amicably. ये कोर्ट का मतलब नहीं है कि हमें हमेशा ही ट्रायल करें। हमारे सिस्टम में भी, लीगल सिस्टम में भी ये हमारा मीडिएशन, कॉन्सिलेशन का भी बहुत सुविधा है। आप उसका भी फायदा उठाएंगे क्योंकि हम नहीं चाहते कि कोई भी केस हो चलता रहे। जितना जल्दी से जल्दी इसका सॉल्यूशन हो उसमें भी हम लोग योगदान करेंगे। हमारे जज साहब रहेंगे यहाँ पे भी, और ताकि यहाँ का कोई भी प्रॉब्लम हो उसमें हल करने के न्यायिक अनुसार अकॉर्डिंग टू लॉ। नहीं, जरूर यहाँ पे एक बहुत अच्छी बात है कि यहाँ पे एक अच्छी तरह इंफ्रास्ट्रक्चर आ गए हैं और हम चाहेंगे, क्योंकि यह बहुत इम्पोर्टेंट टूरिस्ट प्लेस है। पहलगाम विश्व में माना जाता है और यहाँ पे कोई भी समस्या हो उसका हल करने में, और लीगल एड हम कोई भी बाहर से भी आता है, लोकल का भी प्रॉब्लम हो सकता है, हम चाहते हैं कि जल्दी से जल्द इसका हल करें। इंफ्रास्ट्रक्चर से ही हमारी प्रोडक्टिविटी और आउटकम इंक्रीज हो सकती है। जब तक हमारा एम्बियंट और कंफर्टेबल वर्किंग के लिए फैसिलिटीज़ मुहैया या बहम नहीं होंगी, तब तक जाहिर है काम भी उतनी खुशअस्लूबी से या उतनी एफिशिएंसी के साथ अंजाम नहीं दिया जा सकता है। ये जो यहाँ पहलगाम का कोर्ट कॉम्प्लेक्स आज इनाग्रेट हुआ है, निहायत ही खुशाइंद कदम है। जो यहाँ के मज़ाफ़ात में रहने वाले लोग हैं उनको एज ए कोर्ट ऑफ फर्स्ट इंस्टेंस से सर्व करेगा, और जो उनकी लीगल रिक्वायरमेंट्स हैं चाहे सिविल, क्रिमिनल और दीगर साइडों में, तो उसको जाहिर कैटर करेगा। इसी के साथ साथ आपकी चैनल के वसातत से मैं ये LG एडमिनिस्ट्रेशन को और जो अब हमारे चीफ जस्टिस हाई कोर्ट हैं कोटेश्वर साहब और जो बाकी ऑनरेबल हाई कोर्ट जजेस हैं, उनको मेरी तरफ से गुजारिश रहेगी कि 2017 में हमारे लिए अनंतनाग कोर्ट कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए लैंड एक्वायर की गई थी, लेकिन तब से आज तक उसमें कोई पेशरफ्त नहीं हो रही है। हमारे जो ऑनरेबल एडमिनिस्ट्रेटिव जज हैं विनोद चटर्जी कौल साहब, उन्होंने 2 बार आके वहाँ साइट विज़िट की है, स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस दिए हैं। हमने कोशिश की कि हम इसमें जो हमारे चीफ सेक्रेटरी हैं जो तब रहे हैं मेहता साहब, उनसे मिले थे, लेकिन ऑन ग्राउंड मोबिलाइज रिसोर्सेज नहीं हो रहे हैं और वहाँ काम हाथ में नहीं लिया जा रहा है। ये कोर्ट कॉम्प्लेक्स यहाँ कायम करने से लोगों को तो सहूलियात बहम पहुँचेंगी ही, तो इसी के साथ साथ अगर अनंतनाग कोर्ट कॉम्प्लेक्स के लिए भी इक़दाम उठाए जाएँ तो उससे भी आम पब्लिक को फ़ायदा दस्तयाब होगा। और नाबार्ड के फंडेड प्रोजेक्ट के तहत कोकून क्राफ्टिंग पर 10 रोजा स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम का इफ्तिताह प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर प्रोजेक्ट डॉक्टर खुर्शीद अहमद और डिप्टी डायरेक्टर सेरिकल्चर मोहम्मद अशरफ हकीम ने नामबला ओडी में किया। इस स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम के लिए 100 पढ़ी लिखी बेरोजगार लड़कियों को रजिस्टर किया गया है। इन लड़कियों को कोकून क्राफ्टिंग की तरबियत दी जाएगी। इस तरबियती प्रोग्राम के दौरान 5 ट्रेनर्स शुरा की दस्तकारी के मुख्तलिफ अमल के बारे में तफसीली जानकारी देंगे। न्यूज 18 से बात करते हुए प्रोजेक्ट के प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर डॉक्टर खुर्शीद अहमद ने कहा कि इस प्रोजेक्ट का मकसद शुमाली कश्मीर के कबायली इलाकों में रहने वाली ख्वातीन के लिए रोजगार पैदा करने का मंसूबा है। पन कार हेकुन लगे आप गो कि हेस्ट खतर हेकन सपोर्ट कि इवन कि नाबार्ड इस करो तिमन ते रेफर। और इसके साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 जे के लिए